के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए किसकी सलाह आवश्यक है। दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए इनमें से सलाह आवश्यक है राष्ट्रपति की। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की। देखिए अगला सवाल, नौलखा शब्द का संबंध किससे है। दोस्तों, नौलखा शब्द इनमें से संबंधित है महल से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, महल से संबंधित है नौलखा शब्द। देखिए अगला सवाल, तारीख और राज का संबंध किससे था। दोस्तों, तारीख और राज का संबंध इनमें से जाएगा पृथ्वीराज चौहान से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है तारीख और राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा मोती कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मोती जो है इनमें से कीजिएगा पर्ल वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य में कच्छ का व्रत मनाया जाता है। देखिए कच्छ का व्रत जो है इनमें से मनाई जाती है गुजरात में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में मनाते हैं कच्छ का व्रत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान का पिता जो है इनमें से कहलाते हैं न्यूटन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूटन, जो कि आधुनिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। देखिए भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है तो इनमें से जाएगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 368 अनुच्छेद जो है उसके अंतर्गत संविधान का संशोधन किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सर्वेक्षण का संस्थान किसे कहा जाता है। दोस्तों, सर्वेक्षण का संस्थान जो है इनमें से कहलाती है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ था। जो सबसे पहली निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1950 में हुआ था सबसे पहला निर्वाचन आयोग का स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना की थी। तो आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना करने वाले इनमें से जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना किए थे। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है इनमें से जाएगा ग्रीनलैंड। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सुदर्शन शब्द का संबंध किससे है। तो सुदर्शन शब्द जो है इनमें से संबंधित है विष्णु से। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान विष्णु से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के सबसे बड़े समुद्र तट का नाम क्या है। तो भारत की सबसे बड़ी समुद्र तट जो है इनमें से जाएगा मालाबार तट। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मालाबार तट, जो कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। देखिए अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। अमृतसर, दिल्ली, मुंबई या फिर वाराणसी में। तो स्वर्ण मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा अमृतसर में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किसे हवा महल कहते हैं। दोस्तों, हवा महल जो है इनमें से कहलाती है जयपुर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर, जो कि हवा महल कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व की सबसे बड़ी चीनी दीवार का निर्माण किसने किया था। तो विश्व का जो सबसे बड़ा चीनी दीवार है इसका निर्माण करवाने वाले इनमें से जाएंगे क्वीन शिहोंग। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्वीन शिहोंग। देखिए अगला सवाल, अंकों की भारतीय प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो अंकों की भारतीय प्रणाली का आविष्कार करने वाले इनमें से जाएंगे ब्रह्मगुप्त। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रह्मगुप्त, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, गायत्री मंत्र का जप किस विशेष रूप से किया जाता है, किस दिन विशेष रूप से करते हैं। तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा, गुरुवार के दिन जो है गायत्री मंत्र का विशेष रूप से जप करते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, हावड़ा जंक्शन, जो कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है भारत देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से कीजिएगा सहारा रेगिस्तान। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सहारा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वेलिंगटन किसका प्रसिद्ध स्थान है। दोस्तों, वेलिंगटन जो है यह प्रसिद्ध स्थान सैन्य छावनी का है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सैन्य छावनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा चेन्नई में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में कश्मीर का शाही नाम क्या था। तो कश्मीर का शाही नाम इनमें से कीजिएगा शेरे कश्मीर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेरे कश्मीर, जो कि कश्मीर का शाही नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, नदिया किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है।
दोस्तों नदियां जो है यह प्रसिद्ध क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध क्षेत्र है नदियां। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सांदीपनी आश्रम किस महापुरुष से जुड़ा हुआ था? तो सांदीपनी आश्रम की बात करें तो यह जुड़ा हुआ था भगवान श्री कृष्ण से, तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, भगवान श्री कृष्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किसे शेरे हिंद कहा जाता है? तो शेरे हिंद जो है इनमें से कहलाते हैं राणा प्रताप, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, राणा प्रताप जो कि शेरे हिंद कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहते हैं? तो भारतीय पूर्ण जागरण का जनक जो है इनमें से कहलाते हैं राजा राममोहन राय, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा राममोहन राय जो कि भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल, कृष्ण गंगा किस नदी का पुराना नाम है? तो कृष्ण गंगा की बात करें तो यह पुरानी नाम जो है कृष्णा नदी का है, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा का। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? जो भारत की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है इनमें से हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी ध्रुवीय क्षेत्र जो है इनमें से कीजिएगा अंटार्कटिका, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, अंटार्कटिका जो कि विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत सरकार का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया जिन्होंने भारत सरकार का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। देखिए अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1950 में, बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1950 करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किसे विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो विज्ञान के जनक के रूप में इनमें से जानते हैं न्यूटन को, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूटन जो कि विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए अगला सवाल, सूर्यवंशी किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों सूर्यवंशी की बात करें तो यह संबंधित है हिंदू धर्म से, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धर्म से संबंधित है सूर्यवंशी। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? जो भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प है इनमें से हो जाएगा कमल, तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, कमल जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय काव्य कौन सा है? भारत देश का राष्ट्रीय काव्य पूछा गया है, तो इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस जो कि भारत का राष्ट्रीय काव्य है, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, किसे साम्राज्य के नायक के रूप में जाना जाता है? तो साम्राज्य के नायक के रूप में जो है इनमें से जाने जाते हैं अकबर, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अकबर जो कि साम्राज्य के नायक के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, सिद्धांत का संबंध किससे है? दोस्तों सिद्धांत का संबंध की बात करें तो इसका संबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। देखिए अगला सवाल, किसने आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? दोस्तों आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। देखिए अगला सवाल, किसे भारतीय विद्या का आचार्य कहा जाता है? दोस्तों भारतीय विद्या का आचार्य जो है इनमें से कहलाते हैं स्वामी विवेकानंद, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जो कि भारतीय विद्या का आचार्य कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मयोग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो कर्मयोग का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जो कि कर्मयोग का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। देखिए अगला सवाल है, भारत में पहला बैंक नोट किसने जारी किया था? दोस्तों सबसे पहला बैंक नोट जारी करने वाले इनमें से हो जाएंगे बंगाल बैंक, तो सबसे पहला बैंक नोट बंगाल बैंक ने जारी किया था, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो संसार की सबसे ऊंची पर्वत जो है इनमें से हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, एवरेस्ट पर्वत जो कि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में पहला रेलवे स्टेशन की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहली रेलवे स्टेशन स्थापित हुआ था मुंबई में, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे बड़ी जलप्रपात इनमें से हो जाएगा भीमल जलप्रपात, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? दोस्तों अग्निपथ योजना जो है इनमें से संबंधित है भारतीय सेना से, तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना से संबंधित है अग्निपथ योजना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, किसने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इंटरनेट का आविष्कार किया था। दोस्तों कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इंटरनेट का आविष्कारक जो है इनमें से बताएंगे टिम बर्नर्स-ली, लॉरेंस रॉबर्ट्स। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, लॉरेंस रॉबर्ट। देखिए अगला सवाल, मध्यकाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। दोस्तों मध्यकाल शब्द का प्रयोग करता जो है इनमें से बताएंगे जॉर्ज विलियम फ्रीडमैन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, जॉर्ज विलियम फ्रीडमैन। देखिए अगला सवाल, किसने वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से बताएंगे भगवान श्री कृष्ण। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। जो भारत देश की सबसे चौड़ी नदी है इनमें से कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। देखिए आपका अगला सवाल है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। दोस्तों वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करें तो टोटल 6 है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 टोटल मौलिक अधिकार की संख्या है। देखिए अगला सवाल, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों गीतांजलि के रचयिता इनमें से बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गीतांजलि के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब अस्तित्व में आया था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है यह अस्तित्व में आया था 1993 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1993 में। देखिए अगला सवाल, भारत में कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है इनमें से कीजिएगा माही नदी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, माही, जो कि 2 बार कर्क रेखा को काटती है। देखिए अगला सवाल, व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता किस देश से ली गई है। तो व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता जो है यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया के देश से। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो कपूर के जो छोटे टुकड़े होते हैं यह जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण से। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किससे। तो आर्टिकल 356 जो है यह संबंधित है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ में लगती है। जो भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है यह लगती है बांग्लादेश के साथ में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लगती है। देखिए अगला सवाल, वायु में ध्वनि की चाल यदि दाब दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा। तो वायु में ध्वनि की चाल जो है 2 गुना कर दिया जाए तो यह घट जाएगा। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो यह अनुच्छेद 51A में है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 51A। देखिए अगला सवाल है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है। दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक जो है इनमें से बताएंगे सलमान रुश्दी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, सलमान रुश्दी। देखिए अगला सवाल, संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की अवधारणा जो है यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की अवधारणा। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है। तो सबसे लंबी मेट्रो लाइन की बात करें तो इनमें से कीजिएगा दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन, जो कि भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। देखिए अगला सवाल, मैकमोहन रेखा किन देश के बीच है। तो मैकमोहन रेखा की बात करें तो यह भारत और चीन के बीच में है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और चीन के बीच में। देखिए अगला सवाल, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो है इनमें से कीजिएगा वर्धमान। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्धमान, जो कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो मानक समय की बात करें तो यह लिया गया है इलाहाबाद के नैनी के निकट से। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत जो है यह लिए गए हैं फ्रांस से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, फ्रांस से। देखिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले इनमें से बताएंगे ऑप्शन सी, कुमार गुप्त ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। देखिए अगला सवाल, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई जो कि रेल मार्ग की इनमें से पूछाएगा टोटल 63,974 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करें तो इनमें से पूछाएगा पीर पंजाल सुरंग। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, पीर पंजाल